तो गाड़ी स्टार्ट हो गई है, ये सेकंड पे हुआ। जी तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप कार्स रॉकयार्ड देख रहे हैं। मेरा नाम सैयद शहाब शाह है। आज के व्लॉग में आपको कुछ डिटेल्स बताएंगे हम अपने कन्वर्जन्स के ऊपर, और ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। एक एक चीज़ आपने डिटेल में सुननी है ताकि आपको आइडिया हो जाए। पहले तो सबसे पहली चीज़ जो है वो कन्वर्जन के बारे में वो ये है कि जब आप इतनी पुरानी गाड़ी, ज़्यादातर हमारे पास जो आती हैं वो 2000 से लेके 2005-6 मॉडल की अल्टो आती है। अब वो गाड़ी जो होती है वो अगर हम ऑन फैक्ट बेसिस बात करें तो वो गाड़ी जो होती है, जैसे भी फॉर एग्जांपल ये गाड़ी, इसके ऊपर काम चल रहा है तो मैं आपको गाड़ी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये 2001 मॉडल है। अब इसमें क्या होता है कि इसके बॉडी की वायरिंग में, इसकी इंजन की वायरिंग तो खैर हम इसमें से रिमूव कर देते हैं। हम इसके अंदर नहीं, अपनी इंजन की वायरिंग सारी रिप्लेस कर देते हैं ग्रिप टू ग्रिप। बॉडी की वायरिंग में बहुत सारे जो है ना काम हुए होते हैं। अब आप ही अगर आप अपनी गाड़ी कितने दफ़ा, अगर एक साल आपने यूज़ की तो आप कितने इलेक्ट्रिशियंस के पास लेके गए हैं, कितने मैकेनिक्स के पास लेके गए हैं, डिफरेंट हर बंदा अपने तरीके से काम करता है। तो वो उसके अंदर क्या कुछ हुआ है उसका हमें आइडिया नहीं होता जब गाड़ी आती है हमारे पास। उसके अलावा जो हम इंजन सेटअप इंस्टॉल कर रहे हैं ये इस वक्त हमारे पास है, यूज्ड इंजन होते हैं। ये ब्रांड न्यू इंजन नहीं होते। जो वायरिंग होती है वो यूज़ होती है, ब्रांड न्यू नहीं होती। जो जैपनीज़ कंटेनर का सामान होता है ये वो इंजन होता है, ठीक है। अब इसकी इस वक्त पाकिस्तान में कहीं भी आप चले जाएं, कहीं पर कोई एक्यूरेट उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि हम इसको इंजन को टेस्ट करें। लगाने से पहले टेस्ट करना ये मुश्किल हो जाता है। जब तक ये इंजन, खैर आप जो कंप्रेशन टेस्ट है वो फिर भी हम कर लेते हैं, लेकिन जो गियर का है, गियर जब तक गाड़ी के ऊपर गाड़ी लोड ना हो तब तक गियर का पता नहीं लगता, ठीक है। तो इस तरह का सीन होता है। अब वो जब गाड़ी के अंदर इंस्टॉल होता है, गाड़ी ऑन रोड होती है, तो उसके बाद इन चीज़ों का बेहतर आइडिया हो जाता है हमें। हम टेस्टिंग करते हैं गाड़ी की। और दूसरी बात ये होती है कि हम अपने इस वक्त मार्केट में जो लोग कन्वर्जन्स कर रहे हैं उन सब में अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम 1 महीने की 30 डेज़ की गारंटी, ऑन चेक गारंटी देते हैं, ताकि अगर कोई मसला मसाइल आते हैं तो वो हम आपको हल करके दें। और हमारे जितने कस्टमर्स हैं उन सब को जब भी वो हमारे पास आते हैं, उन गारंटी टाइम जो 30 डेज़ का टाइम हमने दिया होता है, वो जब भी मेरे पास वर्कशॉप आते हैं, जब भी हमने गाड़ी कन्वर्ट करके उनको दी है, कोई भी एक कस्टमर हो वो हमारे पास आते हैं। हमारी जितनी भी फैकल्टी है उनको मैंने ये बताया हुआ है कि यार उनका जो भी इशू होता है आप उसको रिज़ॉल्व करें। और हम वैसे ही करते हैं कि यार जब भी हमारे पास कोई बंदा आया है कि यार मेरी गाड़ी में ये इशू आ रहा है, ये आप सॉल्व करके दें, वो गारंटी के अंदर होता है तो हम लाजमी उसको चेक करके उनको ओके करके देते हैं। ये तो हमारी वो जो हम शुरू में आपको काम करके देते हैं ये उसके अंदर शामिल होता है कि अगर कोई मसले मसाइल आते हैं हम उसको हल कर देते हैं। जो इसके अलावा बेहतर, मतलब जो मैं आपको बताने लगा हूँ कि गाड़ी के बॉडी जो वायरिंग होती है उसमें बहुत सारी कमज़ोरियाँ होती हैं। जब आप ये इंजन डालते हैं इसकी वजह से देखें इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। आपका ECU इसके अंदर आ गया है, आपका फ्यूल पंप आ गया है, जिसको अच्छी खासी जो करंट होता है वो चाहिए होता है। तो उसके लिए बॉडी वायरिंग बहुत ज़रूरी है। बॉडी वायरिंग को अच्छा रखना, बेहतरीन रखना वो बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर कमज़ोर होगा तो फिर उसमें इश्यूज़ वगैरह आएंगे। तो अगर गाड़ी की बॉडी वायरिंग में कोई फॉल्ट्स होंगे तो इश्यूज़ आते हैं। इसके अलावा जो भी ये जो सेटअप होता है हमारा 660 का, ठीक है, इसके अंदर काफ़ी सारे सेंसर्स होते हैं। अब ये जो इंजन होते हैं ये खुले पड़े होते हैं। जब आते हैं हमारे पास तो बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ सेंसर, ये मैं ऑलरेडी कितनी आप लोगों को वीडियोस में बता चुका हूँ कि कोई ना कोई जो है वो सेंसर एट द टाइम, फॉर द टाइम बीइंग वो है वो काम ठीक कर रहा होता है,
और लेकिन ये होता है कि फिर वो अगर एक आध दिन चलता है तो उसमें कोई ना कोई वो शॉर्ट हो जाता है या इशू आ जाता है, उसको फिर ट्रेस करना होता है। तो ये प्रोसेस चलता है शुरू के कुछ दिनों में। अगर अलावा गाड़ी की जो एवरेज है, बहुत सारे लोग इसके ऊपर बात करते हैं। इसके जो अल्टो का अपना जो कार्बोरेटर इंजन है वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 8 से 9 की एवरेज देता है लोकल में, और हार्डली जो है वो 11 से 12 तक ही वो देता है लॉन्ग पर, वो मैनुअल के साथ। ये जो इंजन है ये ऑटो है, ठीक है, और ये तकरीबन आपको अप्रॉक्सीमेटली 16 to 17 जो है ये गाड़ी जो है लोकल में एवरेज देती है, और अबाउट 20 जो है ना 20-22 तक ये लॉन्ग पर आपको एवरेज देती है। प्लस आपको फ़ायदा ये हो जाता है कि गाड़ी ऑटो भी हो जाती है, ठीक है। तो आपकी उस पुराने इंजन से इसकी एवरेज काफ़ी बेहतर है। और दूसरा इसमें एक और चीज़ है कि देखें, हम कोशिश यही करते हैं कि हम हर कस्टमर को एक तरह से डील करें, और जो भी उनके मसले मसाइल होते हैं वो मैं कोशिश करता हूँ उनको हल करने की हमेशा। जो भी अगर हम इंजन स्वैप करते हैं और वो बंदा हमारे पास आता है कोई इशू लेके या उसका कोई इशू होता है, तो वो उनको हम हमेशा वेलकम करते हैं, और उनका मसला जो है वो मैं हमेशा हल करता हूँ। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि यार वो मेरे पास आए हों और उनका मसला हल ना हुआ। और हमारी भी मेहनत इतनी होती है गाड़ी के ऊपर, एक गाड़ी के अंदर इंजन स्वैप करना, और फिर उसको उनका जो भी इशू, अगर फ़र्ज़ करें किसी बंदे का कोई इशू आ रहा है तो उसको हल करके देना। तो हमेशा हमारे दरवाजे खुले रहते हैं। कभी हमने ये नहीं किया कि यार किसी बंदे का कोई इशू आ रहा हो और उसको हम उनको हल करके ना दें, ठीक है। क्योंकि इंजन स्वैपिंग में इस वक्त पाकिस्तान में हमारे पास वो इक्विपमेंट्स नहीं है, किसी बंदे के पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, इसके अलावा बाकी लोगों के पास भी नहीं है कि हम इसकी प्रॉपर जो है टेस्टिंग कर सकें बिफ़ोर इंस्टॉलेशन, ठीक है। क्योंकि गाड़ी में जब आप इंस्टॉल करते हैं तो ये देखें अभी सेंसर्स, ये भी हमने थ्रॉटल लगा दिए इसको, सेंसर्स और जितने भी सेंसर्स वगैरह हैं इनको आप बाहर रख के नहीं जो है वो चेक कर सकते। ये ऑब्वियस सी बात है कि जब गाड़ी में इंजन इंस्टॉल होगा तो इंजन की क्वालिटी कैसी है, गियर शिफ्टिंग कैसी है, उसके बाद सेंसर्स जो हैं वो ठीक हैं, काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। क्योंकि इसमें बाज़ औक़ात ये होता है कि बहुत सारे सेंसर्स टूटे हुए होते हैं, कहीं पर कंटेनर से उतरते हुए ये टूटे हुए होते हैं, या इस तरह पानी शानी उसके अंदर होता है तो वो शॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के मसले मसाइल होते हैं। कहीं पे गाड़ी की लीकेज आ रही है, टैपेट कवर का जैन लीक है, इस तरह के मसले मसाइल होते हैं। क्योंकि ये यूज़ इंजन होते हैं, हमारे पास ये ब्रांड न्यू नहीं आते। एक तो ब्रांड न्यू चीज़ हो, आप उसको प्लग एंड प्ले करें तो वो अलग चीज़ है। एक ये है कि वो यूज़ है ऑलरेडी, तो उसमें इस तरह के मसले मसाइल होते हैं, कुछ दिनों तक आपने उसको देखना होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं हमेशा अपने व्लॉग्स में आप लोगों से बताता हूँ, कोई जो भी इशू होता है। और बाज़ औक़ात हमारे पास देखें, जब हम इंजन इंस्टॉल कर रहे हैं तो जब हम फर्स्ट टाइम इंजन इंस्टॉल कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं अक्सर गियर के जो अंदर के सेंसर्स होते हैं वो कंटेनर से उतारते वक्त चढ़ाते वक्त वो टूटे होते हैं। कभी ना कभी इस तरह होता है कि यार इंजन वीक निकल आए या गियर ख़राब निकले, तो उसको हम रिप्लेस करते हैं। रिप्लेसमेंट की हम 1 महीने की आपको गारंटी देते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। इसके अलावा इस वक्त अल्टो कंप्लीट हो रही है, वायरिंग इसकी सारी देखें, ये प्रॉपर इसकी वायरिंग आपके सामने है। हर एक चीज़ ग्रिप टू ग्रिप है, ठीक है, कहीं पर आपको जोड़ नज़र नहीं आएगा। आप ये देख लें, ये जो वायरिंग है ये देखें, और इसके बाद ये कंप्यूटर की वायरिंग ये सारी आई है फ्यूज़ बॉक्स के साथ, ये आप सारी देख लें, ये प्रॉपर है। अच्छा, बहुत सारे भाई ये कहते हैं यार आप गाड़ी के अंदर केन बॉक्स क्यों नहीं इंस्टॉल करें, केन बॉक्स आपको लगाना चाहिए। केन बॉक्स जिसको कहते हैं BCM, बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल, तो आज इसके ऊपर भी मैं बात करूँगा कि जो बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल है वो इंस्टॉल होता है जो 2013-14 मॉडल के अंदर जो गाड़ियाँ आई हैं वो अंदर डैशबोर्ड में इंस्टॉल होता है, ठीक है। अब उसकी जो है कुछ जो है वो यूजेस हैं, ठीक है। उसकी यूजेस ये हैं, अगर आप गूगल पे भी सर्च करें तो उसके साइड रिट्रैक्टेबल मिरर्स, हीटेड सीट्स, इसके अलावा जो है वो छोटे छोटे एम्बुलाइज़र की फ़ीचर्स, ये सारे उसके अंदर उसके जो फ्यूज़ेस होते हैं छोटे छोटे वो होते हैं, और वो उधर से कंप्यूटर से लेके वो उधर गई होती है BCM में, और BCM से वायर्स गई हुई होती हैं जो फीचर्स होते हैं उसकी तरफ, ठीक है, वो उसके लिए यूज़ होता है। और इवन एक मीटर जो कि उसके अंदर जो 2014 मॉडल का जो छोटा मीटर आया हुआ है वो उससे भी उसका लिंक है, ठीक है। तो अगर आप इस इंजन के साथ आप सिर्फ वो मीटर इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो आपको कैन बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है। अब कैन बॉक्स जो है वो तकरीबन मार्केट में 25,000 रुपये का है, और वो बड़ा रेयर है। वो आपको इंजन के साथ तो कहीं एक आध मैं अरेंज करके दे दूंगा या कोई बंदा अरेंज करके दे देगा, लेकिन कल को अगर आपने वो दोबारा इंस्टॉल करना हो, वो ख़राब हो जाए या कुछ मसला आ जाए तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा सोर्स करना। तो हम
क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं कि जो बड़े रेयर इलाकों से आ रहे हैं, अंदर से इंटीरियर से पंजाब से आ रहे हैं, सिंध की साइड से आ रहे हैं, उनके लिए फिर वो चीज़ अरेंज करना मुश्किल हो जाता है। मैं तो इंस्टॉल कर दूंगा, लेकिन फिर बाद में ये चीज़ें भी हमने देखनी होती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो उसका एवरेज के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार उससे एवरेज इंप्रूव हो जाती है, इससे एवरेज का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये आप खुद भी आप उसके गूगल पर सर्च करें तो कैन बॉक्स का जो BCM का है उसका एवरेज के साथ कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास जो इसकी इंजन की रिक्वायर्ड जो सेंसर्स हैं, गियर के सेंसर्स हैं, उनके लिए जो हमें कंप्यूटर चाहिए वो हम ऑपरेट करते हैं उसी से, ताकि हर एक सेंसर आपका चेक लाइट के साथ ऑन हो जाए। प्लस हम आपके ओरिजिनल फ्यूज़ बॉक्स के साथ ही उसको कनेक्ट करते हैं, ताकि इसी से आप जो सारे सेंसर्स हैं वो इसी से हम फ्यूल पंप है चाहे स्विच है, ये सारी चीज़ें इसके रिलेज़ इसी में हम आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो इसका ओरिजिनल फ्यूज़ बॉक्स है जी। देखें, आप जब इंजन कार्बोरेटर से EFI करते हैं तो इसकी कुछ आपको मैं जो प्रिकॉशंस हैं वो भी बता देता हूँ कि आपने जब किसी भी वर्कशॉप से आप काम करवा रहे हैं, आपने मेक श्योर करने कि वो मैकेनिक या जो इलेक्ट्रिशियन है वो EFI का अच्छा खासा मैकेनिक हो, अच्छा जानने वाला हो। अगर आप उसी कार्बोरेटर वाले मैकेनिक से इसका काम कराएंगे तो उसने बेड़ा गर्क कर देना है आपकी हर एक चीज़ का, ठीक है। आपने मेक श्योर करना है, अगर आप करीब हैं तो आप मेरे पास आ सकते हैं। मैंने कल आपको व्लॉग में बताया था कि हम एक सेल बना रहे हैं मेंटेनेंस का साइड पे, जो कि मेंटेनेंस की गाड़ी अभी हमारे पास इधर पिंडी इस्लामाबाद की जो है वो हमारे पास आ सके। और जो अगर बंदा जो दूर है, चाहे लाहौर में है चाहे कहीं पेशावर में, तो वो उसको ऐसा एक मैकेनिक ढूंढना चाहिए, अच्छा मैकेनिक जो कि इस इंजन को समझने वाला हो, EFI इंजन को और EFI वायरिंग को समझने वाला हो, तो वो आपको अच्छा काम करके देगा। अगर आप जिस तरह कार्बोरेटर इंजन में जुगाड़ वगैरह का काम करते हैं और वो चल जाता है, इस इंजन के साथ आप जुगाड़ नहीं कर सकते। आपने प्रॉपरली ही हर एक चीज़ प्रॉपरली मेंटेन करनी है और हर एक चीज़ प्रॉपरली सेट करनी है। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़रूरी हैं आपको जानने के लिए। और ये थी सारी बातें। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ छोटी जो मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ, चेक लाइट। देखें, जब अगर आप BCM लगाते हैं और आप इसको कंप्यूटर दूसरा लगाते हैं, OS का कंप्यूटर लगाते हैं, तो आपकी चेक लाइट कभी भी जाएगी नहीं। चेक लाइट आएगी, वो प्रॉपरली ऑन नहीं होगी। उसकी भी वजह है, उसकी वजह ये है कि उस कंप्यूटर में बहुत सारे सेंसर, जो कि मैं आपको फीचर्स बता रहा हूँ, जो छोटे छोटे फीचर्स हैं, तो उसमें क्योंकि इस गाड़ी में तो वो फीचर्स नहीं है, की इमोलाइज़र नहीं है, इसके अलावा हीटेड सीट्स नहीं है, इसके अलावा इको आइडल स्टॉपिंग नहीं है, ठीक है। तो ये जो फीचर्स हैं वो कंप्यूटर्स, क्योंकि उस कंप्यूटर में सेंसर्स होते हैं और यहाँ पे ऑपरेट नहीं होते, तो अगर आप BCM भी लगा लें और आप कंप्यूटर भी दूसरा लगा लें तो कभी भी गाड़ी एवरेज अच्छी नहीं देगी, क्योंकि सेंसर्स बहुत सारे वो ऑन नहीं होंगे। और चेक लाइट जो है वो आपकी उन्होंने जनरेटर्स के साथ की होगी, ठीक है, वो बंद कर दी होगी। इस सेटअप में आपको प्रॉपर चेक लाइट ऑन करके हम देते हैं। आपने पिछली वीडियोज़ में भी देखा होगा कि इवन एक भी मैप सेंसर का या VTEC का ग्रिप मैं उतारता हूँ तो चेक लाइट उधर ऑन हो जाती है। ये चीज़ ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है। मैंने बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी देखी हैं जिसमें BCM भी इंस्टॉल्ड है, उसमें कैटलाइटिक भी इंस्टॉल्ड है, लेकिन उनकी चेक लाइट भी नहीं ऑन। प्लस ये है कि वो गाड़ी एवरेज भी नहीं दे रही। उसकी मेन रीज़न जो है ना एवरेज ना देने की, वो ये होती है कि गाड़ी के सारे सेंसर्स जो है वर्क नहीं कर रहे होते। जो ECU के सारे सेंसर्स हैं वो ऑन नहीं होते, चेक लाइट जो है वो ऑन नहीं होती, उस वजह से गाड़ी एवरेज नहीं देती, ठीक है। तो आपने ये सारी चीज़ें मेक श्योर करनी होती हैं कि वो हों। अब इस वक्त हमारे पास जो अच्छी टॉप वो है, वो हमारे पास यही सेटअप है। अगर हमारे पास आगे इंशाल्लाह CVT का, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, अगर हमारे पास CVT की टेक्नोलॉजी इस अल्टो के अंदर ऑपरेट हो गई इंशाल्लाह, तो वो भी मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगा और उसको भी हम प्रॉपर चैनल ऑन करेंगे, ताकि चेक लाइट और हर एक चीज़ प्रॉपरली वर्क करे, तो तब जाके गाड़ी ठीक से वर्क करेगी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सारी बात समझ आ गई होगी। तो कुछ मैं आपको गाड़ी की वर्किंग भी दिखा देता हूँ। अभी हम गाड़ी स्टार्ट भी करेंगे और इसको थ्रू जो है टेस्ट ड्राइव भी लेंगे। इसकी एक चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करूँगा, स्कैनर ग्रिप जो है, ये इसका स्कैनर ग्रिप है, ये भी इंस्टॉल करना है इसके अंदर, ठीक है, और जिससे हम स्कैन कर सकें। वायरिंग आपको मैंने दिखा दी है सारी, पतरी हमने लगा दी है गाड़ी की, ये सारी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। अब इंशाल्लाह अंदर मीटर हमने इसमें इंस्टॉल करना है। मीटर भी आपको मैं दिखा देता हूँ, ये इसका जी RPM मीटर आ गया, ठीक है। अब ये जो मीटर है ये इसमें एवरेज आपको नहीं शो करेगा, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि एक तो ये बोल्ट ऑन फिटिंग्स के साथ है, बिल्कुल डैशबोर्ड की उसके अंदर आ जाता है, ठीक है।
और बिल्कुल नट टू नट बैठ जाता है, बोल्ट टू बोल्ट बैठ जाता है। इसके अलावा जो है इसमें PRND के ऑप्शंस सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। तो और इसके अंदर चेक लाइट जो है वो ओरिजिनली जिस तरह ऑन होनी चाहिए उस तरह हम ऑन कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, इसी वजह से हम ये मीटर गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करते हैं। और अभी बस सिर्फ अंदर डैशबोर्ड में कुछ जो है वायरिंग्स का काम चल रहा है, वो कर रहे हैं। मीटर इंस्टॉल करेंगे गाड़ी के अंदर, लीवर की वायरिंग सारी होंगी, लीवर किस तरीके से ऑन करते हैं, सारा कुछ मैं आप लोगों को आज वीडियो में दिखाऊंगा। अभी इस वक्त हम कर रहे हैं टैंकी का जो पंप है वो इंस्टॉल कर रहे थे। अभी टैंकी वापस इसमें लगा रहे हैं, वो लगा के और इसके बाद जनाब अली हमें इंजन ऑयल गियर ऑयल डाल के गाड़ी को स्टार्ट करना है। बाकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं और ब्रैकेट भी इंस्टॉल हो गया है। ऑयल इस वक्त हम डाल रहे हैं, गियर ऑयल डाल रहे हैं, इंजन ऑयल वगैरह। तो गाड़ी को हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या सूरत हाल है। इसके अलावा मेहरान का भी जो है ना वायरिंग का काम हो रहा है, साथ साथ उसको भी इंशाल्लाह आज स्टार्ट करेंगे। इसमें भी काम चल रहा है इस वक्त। ये आपको दिखाते हैं, वायरिंग शायरिंग सारी कंप्लीट हो गई है। ऑयल इंजन ऑयल गियर ऑयल सारा कुछ हमने कंप्लीट कर दिया है। मीटर जो है आपको दिखाते हैं, मीटर हमने इसमें इंस्टॉल कर दिया है, ठीक है। मीटर और लीवर भी हो गया है। लीवर में भी आप देख रहे होंगे ज़िग-ज़ैग का वो सारी लाइट्स वगैरह ये सारी चीज़ें वर्किंग में आ गई हैं। सर्फ लगाते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये जी गाड़ी स्टार्ट हो गई है माशाल्लाह से। जलाएगी थोड़ी देर तक, ये धुआं होगा और ये फिर इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। वक्त अभी टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं। ये स्कैनर हमने गाड़ी को लगाया हुआ है, इधर तो है वही गियर पोजीशंस आप देखें, ठीक है। ये गियर पोजीशन है, फर्स्ट पर है इस वक्त गाड़ी, और ये सेकंड पे हुआ। गाड़ी की टेस्ट ड्राइव हमने इस वक्त जैक पे ले ली है और बाकी माशाल्लाह गाड़ी बेहतरीन है। ये मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि एक एक सेंसर सारी चीज़ें हम गाड़ी की वर्किंग में लेके आते हैं, सारी चीज़ें, ठीक है। ये यूज इंजन होते हैं, इसमें अगर कोई मसला मसाइल निकलता है, अब इस वक्त तो गाड़ी सारी चीज़ें शो दिखा रही है, ठीक है, लेकिन जब गाड़ी हम टेस्ट ड्राइव लेते हैं गाड़ी की, फिर अगर कोई इशू वगैरह आता है तो उसको हम साथ साथ ये होता है कि हम रिजॉल्व करते हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं, अपने काम को ऑन करते हैं। ये देखें, फ़ैन को हमने भी डायरेक्ट करके भी देखा है, चेक किया है, ये देखें
करेंगे, पहले बाकी वायरिंग शायरिंग के जो मामलात होंगे ये सारे सेट करें, तो इंशाल्लाह जो गाड़ी की टेस्ट ड्राइव है वो भी फिर इंशाल्लाह लेंगे। तो गाड़ी की हमने जैक पे ट्राई ले ली है और अभी इंशाल्लाह इसको ऑन रोड कर रहे हैं। इसको हमने केबल शेबल लगा दी है। अब इसमें छोटी छोटी चीज़ें जो कि हम देखते हैं इसमें, ठीक है। लीवर, अब देखें लीवर हमने लगा दी। ये एक पाइप लीक है, ये पाइप अभी लीक हुआ है प्रेशर की वजह से, तो ये चेंज हो जाएगा। और ये आप देख रहे हैं बाज़ औक़ात ये जो चीज़ें होती हैं काफ़ी नाजुक होती हैं, तो ये टूटी हुई मिलती हैं आपको। ये सारी देखें आप, कहीं पे भी आपको कोई टूटी हुई नहीं नज़र आएगी, बिल्कुल बेहतरीन अपनी जगह पर इसको हम बिठाएंगे। इधर एक लॉक लगेगा, वो लॉक लगा देंगे, ये पाइप अभी चेंज हो जाएगा। और कंप्यूटर्स हमारे पास पड़े हुए हैं, वो चेक करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी हमने करनी है और फिर कंप्लीट हो जाएगी गाड़ी। तो गाड़ी स्टार्ट हो गई है, इसकी टेस्ट ड्राइव लेने जा रहे हैं लड़के। स्कैनर लगा हुआ है गाड़ी को और गाड़ी ये टेस्ट ड्राइव लेते हैं इंशाल्लाह, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। गाड़ी हो गई है जी कंप्लीट और टेस्ट ड्राइव गाड़ी की ले ली है। बस गाड़ी को हम लगाते हैं इस वक्त। सुबह गाड़ी का सिलेंसर का काम इंशाल्लाह इसका करेंगे। गाड़ी की शिफ्टिंग वगैरह गाड़ी की बेहतरीन है। बाकी इसके काम शाम सुबह इंशाल्लाह कंप्लीट करके तो गाड़ी को वॉश वगैरह करके फिर मैं आप लोगों से इसकी टेस्ट ड्राइव शेयर करूँगा इंशाल्लाह। गाड़ी कंप्लीट हो गई है। अभी हमने मेहरान जो है ना वो कंप्लीट करनी है, उसमें काम वायरिंग का तकरीबन कंप्लीट हो गया। छोटी मोटी चीज़ें उसकी पूरी करनी है और गाड़ी को इसको भी स्टार्ट करेंगे। खैर ये हम नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से शेयर करेंगे और इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप सो आपको मेरे काम का पैटर्न सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी और ये जो काम है इसमें कितनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उसको हम किस तरीके से ओवरकम करते हैं और कितना ओवरकम करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आज आप लोगों से शेयर की हैं। तो आई होप डिटेल से आपको कुछ बेहतर कन्वर्जन्स के बारे में समझ आ गई होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारी मेहनत और हमारे काम से खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, तो भी कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।